औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा राशिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानिया ने नवाज़ शरीफ को मज़ीद वहाँ रहने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो मज़ीद बरतानिया में नहीं रह सकते। और साथ साथ बरतानिया ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इससे कबल के पाकिस्तान बरतानिया के ऊपर कोई कानूनी दबाव डाले या बरतानिया के ऊपर दुनिया में ये तासुर जाए कि बरतानिया जो है वो मुजरमों की पुष्ट पनाही करता है और मुजरमों की हिफाजत करता है और मुजरमों को पनाह फराम करता है, रहने की जगह फराम करता है। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने नवाज़ शरीफ से ये कहा है कि नवाज़ शरीफ अपना कोई अगला ठिकाना ढूंढ ले, लेकिन ये बात नहीं है। अगर हम बात करें तो जो MKM के बानी हैं और जो अल्ताफ़ हुसैन हैं वो भी बरतानिया में मुकीम रहे और वो बड़े उनकी जो है कराची के अंदर एक उनका बहुत बड़ा किरदार था और कराची के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और उनके कहने पर कराची की जो मैशत है उसकी जो है वो सांसें बंद कर दी जाती थी। और जब भी बरतानिया जो है इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करते हुए और इस तरह के जो तीसरी दुनिया के मजबूत पिलर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करता रहा और पाकिस्तान का जो मैशत का हब है कराची उसको बंद करवाता रहा है और सिर्फ एक बयानिए पर और सिर्फ एक वहाँ से जो अल्ताफ़ हुसैन बात करता था और वो कहता था हड़ताल कर दो तो दुकानें बंद हो जाती थी, पहिया रुक जाता था, सड़कें जाम हो जाती थी, लोग दुकानें बंद कर देते क्योंकि उसने एक दहशत की सियासत की है कराची के अंदर। लेकिन जब उसके बाद आपको पता होगा कि कराची के अंदर एक ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ और अल्ताफ़ हुसैन जो थे उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुए और उन्होंने कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे जो जुर्म उन पर लगे और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्द कहा गया और ये भी कहा गया कि इंडिया के एजेंडे पर काम करते हैं। तो इसके बाद ये हुआ कि बरतानिया ने भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपना दायरा तंग कर दिया क्योंकि बरतानिया जो है वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को इस्तेमाल करता है। जिन लोगों का दूसरे मुल्कों में असर रसूख होता है, जो लोग दूसरे मुल्कों में, ये गरीब मुल्कों में, तीसरी दुनिया के मुल्कों में, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है उस पर जो है वो अपना बयानिया थोपने के लिए ऐसे लोगों को उनकी जो उनको फराम करता है, जगहें फराम करता है, उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है और जब वो उसके काम के नहीं रहते तो वो उन्हें फिर ये कहता है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दो या चले जाओ, या फिर उनके ख़िलाफ़ वो कानूनी कार्रवाइयाँ भी करता है। इसके बरअक्स अभी बरतानिया ने पिछले दिनों 444 लोगों का कातिल राव अनवार जो था सिंध पुलिस का, उसको भी जो है वो बरतानिया ने जो है बना कर दिया और उसने ये कहा कि इसके तमाम तर साथी जो हैं वो मुंजबित करते हैं और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। और साथ साथ अब नवाज़ शरीफ के लिए जो नई माजर आई है कि उन्होंने ये कहा है कि ये तासर दुनिया में ना जाए कि नवाज़ शरीफ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद है उस पर और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के करप्शन के केसेस हैं, तो इसलिए उसको जो है वो नई जगह देगा। अब बरतानिया उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं चौधरी ग़ुलाम साहब, उन्होंने ये बताया है कि चंद रोज़ कबल एक सऊदी वफ़द जो है वो जाकर मिला है हुसैन नवाज़ के दफ्तर में और मुलाकात नवाज़ शरीफ से हुई है जिसमें ख़ासी देर बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो अगला ठिकाना नवाज़ शरीफ का हो सकता है वो सऊदी अरब होगा। और ये भी आपको वादे कर दूँ कि एक शाही ख़ानदान जो है वो ना तो दुनिया का किसी का, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क का दबाव मानता है और ना ही उसने दबाव पाकिस्तान जैसे मुल्क का तस्लीम करना है, तो वहाँ पर वो रह सकता है। वहाँ से वो इमरान हुकूमत और इसके लोग, मुझे नहीं लगता कि वो नवाज़ शरीफ को वापस ले आएंगे। अब इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ मैं कि एक शाही ख़ानदान में कारोबारी राब्ते भी नवाज़ शरीफ के वहाँ के कारोबारी लोगों के साथ हैं और एक जो है वो शाही ख़ानदान के एक ऐसे शख्स भी हैं जो बड़े बादशाह हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके साथ उनके हमेशा राब्ते रहते हैं कारोबारी तौर पर भी और वो काफ़ी उनके करीब भी हैं। तो और माजी में भी वो उनका जो है मदद कर चुके हैं। कतरी ख़त के हवाले से भी एक बड़ा सऊदी अरब का रोल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अगली पनाहगाह होगी वो नवाज़ शरीफ की जो है वो सऊदी अरब ही होगी और वो सऊदी अरब ही जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो PDM है उसका जो गुब्बारे से हवा निकलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मुस्लिम लीग नून में भी दरार पड़ चुकी है। 2
इस मरतबा तो शहबाज शरीफ साहब ने यह भी मान लिया है कि वाकई शीन जो लीग है उसका एक अपना मौक़िफ़ है, एक अपना नज़रिया है। वो अदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं। और जो नवाज़ शरीफ हैं और उनकी जो बेटी हैं, उनका जो है वो सख्त बयानी है अदारों के ख़िलाफ़ भी, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी। और बरतानिया से भी नवाज़ शरीफ ने जो बयान दिया था वो काफ़ी मुतनाज़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान के सफारती सतह पर जो है वो तेज़ी आई मामलात में और नवाज़ शरीफ को लाने की कोशिश भी की गई। तो इसके बरक्स अगर ये बात करें तो इस वक्त जो है मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो हमारा और शहबाज शरीफ साहब का, यानी मेरा और शहबाज शरीफ का साहब का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है वो एक है। लेकिन इसके बरक्स जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने इसकी सख्त तरदीद की है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब को इस तरह अपने ख़ानदान के अंदर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मरियम मोती को ना मेरा जो है वो ये कहने वाली कि मेरा और जो शहबाज शरीफ है उनका मौक़िफ़ जो है वो बयानिया जो है वो एक है, हमारा बयानिया जो है वो मरियम नवाज़ से मुख्तलिफ है, हम इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो इसके बाद खासी चेमन गोइयाँ हो रही हैं, खासी दराड़ें पड़ रही हैं मुस्लिम लीग नून में। और शहबाज शरीफ ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ है और दो धड़े इस वक्त जमात के अंदर मौजूद हैं। अब कौन सा धड़ा कारआमद होगा और कौन सा क्या शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के बगैर मुल्क पाकिस्तान की सियासत में चल सकते हैं, या फ़ैन फॉलोइंग उनकी इतनी है जितनी शहबाज नवाज़ शरीफ की है, क्योंकि नवाज़ शरीफ की तो एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और जमात तो असल में नवाज़ शरीफ ही की है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। इसके बाद अगर बात करें तो PDM के जो है ना उसके भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि PDM में आज जो है वो मौलाना शेरानी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया है जिसमें उसने PDM पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद भी की है और ये भी कहा है कि जो PDM का मौक़िफ़ है वो ठीक नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और मुझे नहीं समझ आई उन्होंने ये बात क्यों की है, लेकिन ये बात उन्होंने की है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और पता नहीं उनके राब्ते हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस मौक़िफ़ की तरदीद की। उन्होंने कहा है कि JUI और JUF ये दो अलग बयानिए रखने वाली जमातें, और JUI जो है वो पाकिस्तान की जमात है और वो ज़्यादा मुस्तनिद जमात है जिसके वो सदर है। फिर साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये कहा है कि जो मौलाना शेरानी साहब का बयान है वो ना तो JUI का मौक़िफ़ है और ना ही ये JUI के लोगों के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है, बल्कि ये शेरानी साहब की ज़ाती राय हो सकती है या उनका ज़ाती ख्याल हो सकता है। इसके बरअक्स अगर देखें तो ये भी फजल रहमान साहब ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करना ना करना ये एक इंटरनेशनल मामला है और इस मामले को आलमी दुनिया देख रही है। ये पाकिस्तान का सियासी मसला है, ये इस्लामी मसला नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा फजल रहमान साहब के इस बयान के साथ जो है इख्तलाफ रखता हूँ, इसलिए कि फ़लस्तीन मुसलमान रियासत है, बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है और वहाँ पर यह बात कर देनी कि ये इस्लाम का मसला नहीं है, तो ये भी पाकिस्तान की आवाम को शायद ये बात हज़म नहीं होगी। इसके साथ साथ जो PDM की तहरीक है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है और जो जमातों के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दूसरी जानब अगर बात करें तो कोट लखपत में जो बिलावल भुट्टो साहब की और शहबाज शरीफ साहब आपस में मिले हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ दी थी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इन हाउस चेंज की बात की, लेकिन इस बात को सेनेट के इलेक्शन के साथ जोड़ते हुए शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया। अब ये अब सामने आ रहा है कि पार्टियों के अंदर भी तजाद पैदा हो रहा है और साथ साथ जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं उनके जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो PDM है वो इतनी मौसर नहीं रहेगी और हुकूमत को गिराने की तो दूर की बात है, मुझे लग रहा है कि ये PDM टूट जाएगी और ये इनका अपना अपना मौक़िफ़ होगा। और ये जो तहरीक चली है इसको जो इसका सदेबाब मेरा नहीं ख्याल किसी नतीजे पर पहुँचे, बल्कि ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी लग रहा है कि हुकूमत को भी वक्त मिल रहा है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा करे और कोई गरीबों के लिए कोई ऐसा करे कि वो भी इस हुकूमत को लोग भी अप्रिशिएट करें, लोग भी इसको पसंद करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस YouTube चैनल का भी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।